So the question is, a particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 second will be. अब इसको आप अलग अलग भी करके कर सकते हो भाई, आई कैप को एक्स में कर लो, जे कैप को वाई में कर लो, दोनों में अलग अलग लगाओ और फिर आपका वेलोसिटी निकालो, एक्स में भी अलग वाई में भी अलग। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, आपको एक्सेलरेशन दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप पहले फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, है ना। तो आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेक्टर फॉर्म में ही लगते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ही है ना, ये किसी टाइम या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको ये देख कर ये ना समझें कि भैया ये वेरिएबल है, ये एक्स एक्सिस में 0.3 है और वाई डायरेक्शन में 0.2 है, ये कहना चाह रहा है बस, ठीक है। तो सब कुछ है तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में, सिंपल सी बात है। सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा अपना, u वेक्टर है तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप एज इट इज लिख देंगे, प्लस a वेक्टर कितना है बेटा अपना 0.3, अच्छा प्लस है बीच में, 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप। तो कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 i कैप, ये हो जाएगा 5 i कैप, 3 और 2 5 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे निकालना आता ही है, सिंपल सी बात है भाई। अगर i कैप और j कैप दोनों हैं तो i कैप के आगे वाले का स्क्वायर प्लस j कैप के आगे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो या तो आप चाहो तो यहाँ से रूट 5 स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा 1 + 1, तो 5 स्क्वायर का रूट किया तो 5 और 1 + 1 √2, तो 5 √2 ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और 5 i कैप प्लस 5 j कैप ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। 5 √2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है।